जय श्री राम। अवध में घर घर बधावा हो रहा है, मंगल का साज सज रहा है, सुहावने सकून हो रहे हैं और सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। नगर के नर और नारी अपने अपने कार्य संभाल कर सजाते और अगणित रचनाएं करते हैं। घर, आंगन, अटारी, बाजार और गलियों में अनेक प्रकार से सुंदर चौक पूरे गए हैं। चंवर, पताका, मंडप, कलश और दीपावली से सजी हुई सुख सुकृत और शोभामयी अयोध्यापुरी को मानो विधाता की सुमित रूप जननी ने उत्पन्न किया है। आज चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन, जब निर्मल निशानाथ प्रकाशमान और दशों दिशाओं तारामंडल जगमगा रहे हैं, आनंद की बाढ़ आ रही है। आज आनंद उमड़ रहा है। देवता लोग अनेक विमान सजाकर गाते बजाते नाचते और प्रसन्न होते हैं तथा आकाश में आकर फूलों की वर्षा करते हैं। पूर्ववासी आकाश की ओर देखकर और देवगण नगर की ओर सुबह निहार कर परस्पर सुखी होते हैं और जी भरकर रघुराज के साज सामान की सराहना करते तथा नेत्रों का लाभ लूटते हैं। उधर अनंतपुर में सखियों में बात हो रही है कि अरे सखी, आज राम जी की छठी है, आज रात भर जागना चाहिए। छठी के दिन पूतना आदि के आक्रमण का भय होता है, इससे लोग रात भर जागते रहते हैं। आज की रात्रि को राम जी की छठी की रात होने से तू सुंदर समझ। चारों राजकुमार क्या है, मानो मंगल और मोद से मढ़ी हुई मूर्तियां ही विराज रही हैं। विधाता ने चार अति मनोहर परमार्थमयी मूर्तियां रची हैं और उनकी पूजा के लिए दशरथ जी को उपयुक्त समझ उन्हीं को ब्रह्मा और शिव दोनों ने मिलकर भी मूर्तियां सौंप दी हैं। महाराज के मंजुल भवन में आज उन्हीं की छठी है, जिनके आनंद से संपूर्ण जगत आनंदित हो रहा है। इस समय निद्रा रूप स्त्री ने भी जागरण किया है, इसीलिए रात्रि बड़ी सुहावनी जान पड़ती है। सेवक और सुजान सचिवगण भी समय को साधने के लिए सावधान हो गए हैं, जिससे कि निर्दिष्ट समय पर मंत्र तंत्र का प्रयोग कर सकें, क्योंकि गुरुवर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें सब प्रकार के लौकिक और वैदिक विधानों का आदेश दिया है। इस समय अनेक वैदिक और लौकिक विधानों का, जिन्हें उन्होंने सुन रखा है, समझकर व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने बलिदान एवं पूजा की सामग्री और मूलिका मणि आदि लाकर सजा रखी। जिन देवताओं और देवियों को अपने हित के लिए हृदय से आदरपूर्वक पूजन करते हैं, वे सब लोगों से परिचय करके उन्हें यंत्रों मंत्रों का प्रयोग सिखा देते हैं। सुवासिनी, गुरुजन, पुरजन, पाहुने, सुंदर सुंदरियां, देवता, मुनि और याचक, इन सब में जो जिनकी योग्य है, जिनकी जैसी योग्यता है, महाराज उन्हें वैसे ही पहरावनी देकर पूर्ण काम किया है और वो भी जय जयकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं तथा तुलसीदास जी के समान ही हृदय में आनंद मानते हैं। जिस प्रकार आज हुआ है, उसी प्रकार कल और परसों भी जागरण होगा, ऐसा कहकर न्योता दिया गया है। वे लोग धन्य एवं पुण्य निधि हैं, जो उस समय आनंदमय जीवन पाकर जी रहे थे। बड़े बड़े देवता और नागगण भी महाराज के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न होते हैं। सुंदरी स्त्री के रूप में लक्ष्मी जी और सखी रूप से अणिमादिक सिद्धियां उनकी परिचर्या करती हैं। अनिमादि सिद्धियां शारदा और पार्वती जी उन बालकों का लालन पालन करती हैं। पार्वती जी और लक्ष्मी जी को जो सुख सारे जन्म में नहीं मिला, वह इस समय प्राप्त हुआ है। लोकपालगण अपने लोकों को भूल गए हैं, वे अपनी घरों की चर्चा भी नहीं चलाते। तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों तपों से तपे हुए लोगों को मानो प्रभु की छठी रूप छाया प्राप्त हो गई है। जय श्री राम।